तला तो सदीका को बुला के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर चुका था, लेकिन एक दफा फिर सदीका तला की जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश करेगी। तला की बर्थडे पे उसे फूल भेजती है और उसे कॉल करके विश करती है और तला से माजरत भी करती है कि मैंने जिस तरह से तुमसे मंगनी तोड़ी इस पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, हम मंगेतर नहीं है लेकिन एक अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं। तला सदीका से तो कह देता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन कॉल बंद होते के साथ ही उसके दिए गए फूल उठा के डस्टबिन में फेंक देता है। दूसरी तरफ रोशी की बहन माही का मेहंदी का फंक्शन चल रहा है। वहाँ पर उसका मंगेतर उमर उससे मिलने की ख्वाहिश करता है। रोशी उमर से पैसे लेकर वादा कर लेती है कि मैं तुम्हारी माही से मुलाकात करवा दूंगी। अब माही के कमरे में क्योंकि जमन बुआ ने डेरा डाल रखा है और माही पे पूरा पेड़ा दे रही है, तो रोशी किसी तरीके से बिला बुझला कर चमन बुआ को वहाँ से भेज देती है कि मुझे लगता है मम्मा आपको बुला रही थी, उन्हें आपसे कोई जरूरी काम है। जमन बुआ से कहती है आप माही की फिक्र ना करें, जब तक आप अपना काम करके आती हैं मैं माही पे पेड़ा दूंगी। अब जैसी चमन बुआ नीचे जाती हैं तो रोशी उमर से कहती है कि मैदान साफ है, फौरन पहुंचो, जो कि मोहित को फिसल देती है और उसे पेड़ा देने के लिए कहती है, बल्कि खड़ा कर देती है। जैसे ही चमन बुआ दिखाई दे तुमने जोर से विसल बजानी है। अब नीचे मोहित खड़ा है विसल लेके, ऊपर रोशी पेड़ा दे रही है। जैसे मोहित विसल बजाएगा रोशी भाग के माही के कमरे में जाएगी और उमर को वहां से भाग जाने का कहेगी। अब रोशी तो अपने अब्बू के साथ बातों में मगन हो जाती है। जो मोहित देखता है चमन बुआ ऊपर की तरफ जा रही है, फौरन जोर जोर से विसल बजाता है तो रोशी तो घबरा जाती है कि ये ना हो चमन बुआ माही के कमरे में जाए और उमर को वहां देख ले, इसलिए चमन बुआ की तरफ भागती है, जोर जोर से उन्हें आवाजें लगाती है। चमन बुआ तो रोशी को इस तरह चीखता हुआ देखकर परेशान हो जाती हैं। वहीं से पूछती हैं क्या हुआ रोशी, सब कुछ ठीक तो है? जिसे रोशी कहती है जी जी यहीं रुके, बस मुझे आपसे एक जरूरी काम है। फिर चमन बुआ से कहती है आप फिर से माही के कमरे की तरफ क्यों जा रही हैं? जब मैंने आपसे कहा मैं माही का पूरा पेड़ा दूंगी, मैं उसके साथ हूँ। और फिर चमन बुआ को अपना ही कोई काम कहकर दोबारा वापस भेज देती है। फिर उसके बाद माही के कमरे में जाकर उमर से कहती है कि मैंने बड़ी मुश्किल से चमन बुआ को कंट्रोल किया है। अब देख लिया ना तुमने माही को, इससे पहले तुम पकड़े जाओ, फिर मेरी शामत आए, इससे पहले तुम्हें यहाँ से फौरन से चले जाना चाहिए। अब उपटन का फंक्शन होता है और सभी लोग एक दूसरे को उपटन लगाने के लिए शरारत में दौड़ते हैं। तो रोशी की फूफो उसे भी उपटन लगाने के लिए उसके पीछे दौड़ लगाती हैं, जबकि रोशी आगे आगे भागती है। इतने में तला जो कि मोहित को घर वापस ले जाने के लिए आया है फंक्शन में एंटर होता है। रोशी जो कि बुरी तरह से भाग रही थी एकदम तला के ऊपर गिरती है। तला तो बहुत परेशान हो जाता है और रोशी से कहता है इंसान को ऐसे कपड़े पहनने ही नहीं चाहिए जिसमें उसका चलना फिरना मुश्किल हो। रोशी बहुत शर्मिंदा होती है और सर तला से माजरत करती है। फिर तला से कहती है आप मोहित को लेने इतना जल्दी क्यों आ गए? अभी तो मेहंदी और उपटन का फंक्शन बाकी है और मोहित इतनी जल्दी नहीं जा सकेगा। उससे तला कहता है ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। जब मोहित को साथ चलने का कहता है तो मोहित सर हिला के इनकार कर देता है और फिर रोशी की तरह मासूम की शक्ल बना के देखता है। तला को भी अपने मोहित पर बहुत प्यार आता है तो वो कहता है ठीक है मैं दादाजी के कमरे में बैठा हूँ, तुम फंक्शन अटेंड कर लो, उसके बाद हम साथ ही चलेंगे। अब तला जब दादा के पास जाके बैठता है तो दादा अपने ही मसले तला के साथ शेयर करने लगते हैं कि भाई मेरी बेटी ने तो बहुत ही अचानक शादी का फैसला कर लिया और अब मेरा बेटा शादी का हॉल बुक करवाने गया है, इतनी इमरजेंसी में कोई हॉल मिल ही नहीं रहा। अब यूं ही बातों बातों में वक्त गुजर जाता है और मेहंदी और उपटन का फंक्शन भी खत्म हो जाता है। तो रोशी मोहित को लेकर तला के पास आती है तो तला रोशी को देखता का देखता ही रह जाता है। एक तो वैसे ही रोशी आज बहुत प्यारी लग रही है और फिर वो जिस तरह से मोहित को अपने साथ रखती है उसका ख्याल रखती है, इसी वजह से तला के दिल में रोशी के लिए फीलिंग पैदा होने लग जाती है। बहरहाल तला सबसे मिलता है और मोहित को लेकर घर की तरफ निकलता है क्योंकि घर पर बाबा अकेले हैं। तो तला कहता है बाबा ज्यादा देर अकेले नहीं रह सकते, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। रोशी के दादा तो तला को खाने के लिए रोकना चाहते हैं लेकिन तला माजरत करके वहां से निकल जाता है। अब रोशी मोहित को सी ऑफ करने के लिए उसके साथ गाड़ी तक जाती है और रोशी की फूफो काफी कुछ नोट कर लेती हैं। फिर वो रोशी से कहती है एक बात कहूँ, तुम्हारा बॉस है काफी हैंडसम। उसे रोशी कहती है बस फूफो देखने में हैंडसम है, वैसे बाई नेचर तो बहुत ही खड़ूस इंसान है। अब यकीन नहीं करेंगे सर तला की आदतें पुरानी सासों से मिलती हैं। हर काम में कीड़े निकालना तो सर तला का फेवरेट मशगला है। कोई जितना भी अच्छा काम कर ले लेकिन सर तला उसमें से कीड़े निकालते ही रहते हैं। दूसरी तरफ घर वापसी पे मोहित बहुत ज्यादा उदास होगा। तला जब पूछेगा तो मोहित कहेगा मुझे रोशी याद आ रही है और फिर रोशी की बेतहाशा बातें शुरू कर देगा। तो फिर तला के दिलो दिमाग में भी रोशी का चेहरा घूमने लगेगा और रोशी की छोटी छोटी शरारतें याद आने पर तला मुस्कुराने लगेगा। अब घर पहुंचते ही मोहित तो रोशी की बातें करता रहेगा, अपने दादा अब्बू को बताएगा आज रोशी बहुत प्यारी लग रही थी। अब दादा अब्बू जब तला से बात करेंगे और कहेंगे भाई मोहित तो कह रहा है आज रोशी बहुत प्यारी लग रही थी, तुमने भी तो रोशी को देखा होगा, क्या मोहित सच कह रहा है? अब तला अपने बाप से नजर चुराने लगता है, दिल में तो उसके भी यही आता है हाँ सच में आज रोशी बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन अपने बाप से कहता है मुझे क्या पता, मैंने कौन सा रोशी को इतने गौर से देखा है। फिर तला सोचों में डूब जाता है कि खैरियत तो है, तुम काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो। जिसे तला अपने बाबा को बताई देता था आज सदीका की कॉल आई थी और मेरी बर्थडे विश करने के लिए उसने मुझे फूल भी भेजे थे। जिसे तला के फादर कहते हैं वो रिश्ता तोड़ने के बाद पछता रही हो, वो फिर से तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहती हो। लेकिन तला को सब याद है सदीका ने क्या कहकर रिश्ता तोड़ा था। तुम्हारी जिंदगी में मोहित मुझसे ज्यादा अहमियत रखता है और मैं नहीं चाहती तुम मुझसे बढ़कर किसी और को अहमियत दो और मेरे से ज्यादा किसी और को वक्त दो। मैं नोट करती हूँ मैं और मोहित अगर दोनों ही तुम से कुछ कहें
तो तुम मुझे टाल कर मोहित की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम फौरन ही निकल जाते हो। आई एम सॉरी तला, ठीक है मोहित तुम्हें बहुत ही प्यारा है, लेकिन मैं किसी और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती और मैं तुमसे ऐसी कोई कमिटमेंट भी नहीं कर सकती जिसको मैं कल को पूरा ना कर सकूं। मुझे तो ये लगता है अगर मैं तुमसे रिश्ता जोड़ भी लेती हूँ तो कल को इसी मोहित की वजह से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। इससे मुझे लगता है हमें ये रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहिए। फिर तला अपने बाप से कहता अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सद्दीका दोबारा कभी मेरी जिंदगी में वापस आए। जिसे तला के फादर कहते हैं मुझे लगता है तला तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने का फैसला कर लेना चाहिए। मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। जिसे तला कहता है अब मैं किसी लड़की पर एतबार नहीं कर सकता। हर लड़की की ज़हनियत सद्दीका जैसी ही होती है और मेरे लिए मोहित क्या अहमियत रखता है इसका आपको अच्छे से पता है। जिसे तला के फादर कहते हैं अगर तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो पहले से ही मोहित से बेतहाशा प्यार करती हो, उसका बहुत ख्याल रखती हो और मोहित उसके साथ अटैच भी हो, क्या तब भी तुम उस लड़की के साथ शादी नहीं करोगे? तला हैरत से अपनी बाप की तरफ देखता है और सोचता है ये किसकी बात कर रहे हैं। तो तला के फादर कहते हैं मुझे रोशी बहुत पसंद है, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी शादी क्यों ना रोशी से करवा दी जाए। जिसमें तला अपने बाप को हैरत से देखते हुए कहता है कि कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? रोशी अभी बहुत कम उम्र है और वैसे भी इनमेच्योर है, मुझे नहीं लगता वो घर गृहस्थी संभाल सकती है। तो तला के फादर कहते हैं वो घर गृहस्थी तो शायद नहीं संभाल सकती, लेकिन तुमने नोट नहीं करा हमारे मोहित को उसने किस तरह से संभाला है। जब मैं हॉस्पिटल में था तो सबसे ज्यादा फिक्र मुझे मोहित की थी, लेकिन जब घर वापसी आने के बाद मुझे पता चला कि रोशी ने उसका कैसे ख्याल रखा है तो मैंने तभी फैसला कर लिया था मैंने रोशी के फादर से तुम्हारी और रोशी की शादी की बात करूंगा। तो नाज़रीन एक तरफ सद्दीका जो कि तला की पहली मोहब्बत है वो उसकी जिंदगी में वापस आने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ तला के फादर तला की शादी रोशी से करवाना चाहते हैं। तो ड्रामा आगे चलकर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।